Dear students, Assalamu alaikum. So this is your English literature class. Yesterday we have done that. हमने हाफ रीडिंग की थी, लेकिन कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, तो आज हम दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से पेज नंबर 30, ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर इज़ 30। और गौर से सुने क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करूँगी। अच्छा, क्वेश्चंस भी करूँगी मैं। ओके, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ फादर एंड अ सन। फादर नेम इज़ डाइडलस एंड द सन नेम इज़ इकरस। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी अगेन। कल मैंने हाफ करवाई थी, लेकिन आज मैं दोबारा से करवा रही हूँ क्योंकि कल कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी। शुएब एंड हिज फ्रेंड जकरिया यूज द इंटरनेट टू लर्न हाउ टू राइट अ प्ले स्क्रिप्ट। शुएब और उसके फ्रेंड जकरिया ने इंटरनेट से आज कुछ नया सीखा। क्या सीखा उन्होंने? प्ले स्क्रिप्ट। प्ले स्क्रिप्ट क्या होता है? जब आप लोग कोई स्किट कर रहे होते हो तो आपकी स्कूल में तो आपकी मैम आपको कुछ डायलॉग्स लिख के देती हैं। जो लिख के देती है आपको, उसको कहते हैं प्ले स्क्रिप्ट, ठीक है। तहरीर, उर्दू में आपको इसका मीनिंग तहरीर लिख सकते हैं। दे वर एक्साइटेड टू लर्न दैट दे कैन चेंज अ स्टोरी इनटू अ प्ले स्क्रिप्ट। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो एक स्टोरी को प्ले स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, द नेक्स्ट डे दे वेंट टू देयर स्कूल लाइब्रेरी एंड गॉट अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट डे वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए और उनको वहाँ से एक ओल्ड स्टोरी बुक मिली। दे रीड द बिगनिंग ऑफ एन ओल्ड स्टोरी अबाउट अ यंग मैन। उनको एक स्टोरी बुक मिली जो कि एक यंग बॉय और एक फादर की थी, who disobeyed his father and got into lots of trouble। और उस स्टोरी में वो बॉय जो था वो अपने बाप की नाफरमानी करने की वजह से एक बहुत परेशानी में फंस गया था। They decided to write it as a play script। और वो अब इस स्टोरी को प्ले स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, डायलॉग्स में कन्वर्ट। फादर और बेटे के दरमियान जो डायलॉग्स थे वो उसमें कन्वर्ट करना चाहते थे। लेट्स रीड व्हाट दे रोट। अब हम रीड करेंगे कि उन्होंने किस तरह लिखा था। नाउ कम टू पेज नंबर 31। डाइडलस अ वेरी टैलेंटेड क्राफ्टमैन एंड इन्वेंटर। डाइडलस जो था उसका फादर था किस चीज़ का? इकरस का। सो डाइडलस जो था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्राफ्टमैन था। क्राफ्टमैन मीन्स कारीगर, जो चीज़ें बनाते हैं। एंड इन्वेंटर मीन्स किसी चीज़ को दरियाफ्त जो करते हैं। एंड हिज सन वर केप्ट कैप्टिव बाय द किंग ऑफ क्रीट ऑन अ ग्रीक आइलैंड। अच्छा, वो फादर और सन जो थे जिसका नाम था डाइडलस और इकरस, वो जो थे वो एक किंग के पास कैदी बन के रह रहे थे। क्या बन के रह रहे थे? कैदी बन के। उस किंग ने उनको एक बड़ा रूम दिया था बिल्कुल हाई टावर पे, जो वहाँ पर ये बाप और बेटा रह रहे थे, ठीक है। कैप्टिव मीन्स कैदी। ओके, द किंग गिव देम अ कंफर्टेबल रूम इन अ हाई टावर बट दिस वाज नॉट इनफ टू मेक देम हैप्पी। किंग ने उनको एक कंफर्टेबल रूम दिया हुआ था टावर के बिल्कुल हाई पोर्शन में, लेकिन वो दोनों इसमें खुश नहीं थे। Icarus, I don't want to stay here. I want to go home, father। इकरस ने अपने फादर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। I don't want to stay here anymore। उसने अपने फादर से कहा। इकरस, okay, Daedalus, putting his arms around the boy's shoulder, so do I, son, so do I। They come and go as they want। I want। Looking out of the window, look at the birds, they are free। इकरस ने अपने फादर से कहा कि विंडो से बाहर उन्होंने कुछ बर्ड्स देखे, तो इकरस ने अपने फादर से कहा कि मैं भी इन बर्ड्स की तरह उड़ना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ से फ़रार होना चाहता हूँ, मैं इस छोटे से कमरे से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उसके फादर ने कहा, वेल डन सन, आपने तो मुझे आज एक आइडिया दे दिया। डाइडलस, स्माइलिंग डियर सन, यू हैव गिवन मी एन आइडिया। आपने तो आज मुझे एक आइडिया दे दिया। गो आउटसाइड एंड कलेक्ट ऑल द फीदर्स यू कैन फाइंड। उसने अपने फादर ने अपने बेटे से कहा कि बाहर जाओ और आपको बाहर जितने भी पंख
फीदर्स पंख को बोलते हैं, गिरे पड़े हुए नज़र आए, उनको उठा के मेरे पास ले आओ। ओके, इक्रस टेल मी फादर व्हाट्स द प्लान। इक्रस ने अपने फादर से कहा कि व्हाट्स द प्लान, क्या प्लान है आपके माइंड में। सो डाइडलस वी आर गोइंग टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, अब हम भी इन बर्ड्स की तरह उड़ेंगे। इक्रस साउंड्स अ बिट डेंजरस फादर बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, मे बी वी कैन एस्केप फ्रॉम दिस आइलैंड। इक्रस ने कहा कि ये तो मुझे कुछ डेंजरस लगता है, कुछ ख़तरनाक लगता है, बट चलो एक ट्राई कर लेते हैं, मे बी हमें यहाँ से फरार हो सके, हम इस कमरे से, इस आइलैंड से फरार हो सके। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Daedalus and Icarus made a pair of huge wings out of the birds' feathers and stuck them together with wax. Okay, Daedalus ने एक wings बनाए, pair of wings, दो pair of wings बनाए, किस चीज़ से? feathers से। birds के जो feathers होते हैं उससे wings बनाए और उनको किस चीज़ से stuck किया, उनको किस चीज़ से मिलाया? wax से, ठीक है। Daedalus, these wings will take us away from this place to freedom. Daedalus उसके फादर ने अपने बेटे से कहा कि ये विंग्स हमें यहाँ से फरार होने में मदद देगी, यहाँ से आज़ादी में मदद देगी। Icarus excitedly, okay, let's see what happens. Icarus ने कहा, wow, that sounds a bit nice. अब हमें मज़ा आएगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। Turn the page, open page number 32. ओके, अब उसके फादर ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। डाइडस ने अपने सन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। लेट्स सी व्हाट वाज दैट। लिसन केयरफुली, इफ़ यू फ्लाई टू लो द स्प्रे फ्रॉम द वेव्स विल मेक योर विंग्स वेट एंड हैवी। अगर तुम ज़मीन के बिल्कुल पास फ्लाई करोगे तो तुम्हारी जो विंग्स हैं वो ज़मीन के वेव्स से जो स्प्रे होता है, मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा समंदर के करीब फ्लाई करोगे तो तुम्हारी विंग्स वेट हो सकती हैं, और जब विंग्स वेट हो जाएं तो वो हैवी हो जाती हैं, और जब वो हैवी हो जाती हैं तो वो ज़्यादा फिर फ्लाई आप नहीं कर पाओगे और आप गिर जाओगे ज़मीन पर। और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या दी कि इफ़ यू फ्लाई टू हाई, अगर तुम बहुत ज़्यादा सन के करीब फ्लाई करोगे तो आपकी जो विंग्स में जो वैक्स लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इफ़ यू फ्लाई टू हाई द हीट फ्रॉम द सन विल मेल्ट द वैक्स दैट होल्ड्स द फीदर्स टुगेदर। तुम्हारी जो फीदर्स हैं वो उसमें जो वैक्स लगा हुआ है वो सन की हीट से मेल्ट हो सकता है। सो उसके फादर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तुम बिल्कुल मेरे साथ साथ रहो, ठीक है। सो आगे इक्रस ने क्या किया? ओके फादर आई विल। उन्होंने उस टाइम तो हाँ कर ली थी, लेकिन देन व्हाट ही डिड, दे जम्प आउट ऑफ द विंडो इनटू द ब्लू स्काई। उन्होंने बाहर जंप किया और ब्लू स्काई में वो उड़ने लगे। Icarus excitedly, we are free and we are flying with the birds. Look at me father, look at me, I am soaring. अच्छा, Icarus ने कहा wow, that is amazing, अब हम भी birds की तरफ फ्लाई कर रहे हैं। soaring का मतलब है running high in the air, ठीक है। Okay, Daedalus, that's too high Icarus, the sun will melt the wax and you will fall, come down here with me. Icarus जो था वो बहुत ज़्यादा सन के करीब हो गया था और उसकी जो फीदर्स थी, जो उसमें जो वैक्स लगा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लगा था, चूँकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा दूर था। उसका फादर उसकी आवाज़ें दे रहा था कि Icarus you are flying too high, you are flying too high, बट Icarus को अब उसके फादर की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। Daedalus, Icarus soaring high, what did you say father? I can't hear you. Icarus को उसके फादर की आवाज़ नहीं आ रही थी और उसने कहा I can't hear you. Daedalus shouting, come down, you are flying too near the sun. Daedalus shout कर रहा था कि सन नीचे आ जाओ, आप सन के बहुत करीब फ्लाई कर रहे हो। Icarus
shouting, "Father, Father, my wings are melting. I'm falling. Help, help." So at the end क्या हुआ कि उसने अपने फादर की बात नहीं मानी और उसकी जो विंग्स है, जो फीदर्स थी, वो उसमें वैक्स मेल्ट होने लगा और वो नीचे गिर गया. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अ सन एंड अ फादर एंड अ सन के उसके फादर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी और वो उसने ना मानी और वो आखिर में क्या नीचे ज़मीन पर गिर गया था क्योंकि उसकी विंग्स में जो वैक्स था वो मेल्ट हो गया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. वट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी हैव लर्न कि हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंकि हम अगर बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हम हमेशा परेशानी में हमें हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आ जाएंगी. सो ऑलवेज़ ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज़ ओबे योर एल्डर्स. अपने बड़ों की बात माना करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आप लोग परेशानी में फंस सकते हैं. सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन. रेज योर हैंड. जो क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोग अपना हैंड रेज करें, ठीक है? वट वॉज द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में थी? रेज योर हैंड. ओके, मोहम्मद बासिम, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर मी. वट वॉज द स्टोरी अबाउट? इस बारे में हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच बासिम, वेल डन. ओके बरिया, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर मी. वट वॉज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फादर? उसके फादर ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? बरिया, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर मी. उसके फादर ने उसको कहा था कि जी 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 बोले बरिया, आई कैन हेयर यू. बरिया, आई कैन हेयर यू, प्लीज स्पीक. Okay, anyone else who will answer me? What was the instruction of a father? क्या instructions थी? Yes, Ashar Shiraz, unmute yourself please and answer me. बेटा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही. वेट अ वाइल बेटा, आई कांट हेयर यू. प्लीज़ आप अपनी वॉल्यूम ज़रा तेज़ करें. अशर प्लीज़ स्पीक अप. यस, उसके फादर ने उसका कहा कि आप बहुत ज़्यादा सन के नज़दीक फ्लाई करोगे तो आपकी वैक्स मेल्ट होके आपकी फेदर्स टूट सकती है. वेरी गुड अशर. एनीवन एल्स हु विल आंसर मी के हु वॉज डाइडलस? डाइडलस कौन था? Okay, no one. Daedalus was the father of Icarus, and Daedalus was a talented craftsman and inventor. So all of you do reading at home. Till then, take care of yourself. Inshallah, we'll meet tomorrow. Enjoy yourself. Enjoy this weather. Allah Hafiz.